Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. Lecture number 1 on correlation and types of correlation. Correlation. Correlation measures the relationship between two variables. Correlation में हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है एडवर्टाइजिंग, सेकंड वेरिएबल है सेल. अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है जब हम उसको मेजर करेंगे तो उसको कोरिलेशन कहा जाएगा. इसमें क्या चेक किया जाता है? फॉर एग्जांपल एक कोई हमारे पास प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं. अब उस प्रोडक्ट की अगर आप एडवर्टाइजिंग जो है वो आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ करने से एडवर्टाइजिंग को इंक्रीज़ करने से क्या सेल पर इफ़ेक्ट होता है? क्या इससे ये इंक्रीज़ हो जाएगी या इससे ये 3 इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. फर्स्ट इंक्रीज, सेकंड हो सकता है कि ये डिक्रीज़ हो, या थर्ड हम देखते हैं नो इफ़ेक्ट. तो ये जो हमने एडवर्टाइजिंग को इंक्रीज़ करने से हमने सेल पर इसके जो इफ़ेक्ट्स देखे, तो ये जो चीज़ है ये इन दोनों के रिलेशनशिप को शो कर रहा है. और इस रिलेशनशिप को जब हम मेजर करेंगे तो उसको हम कोरिलेशन कहेंगे. कोरिलेशन जो है उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से. बेसिकली कोरिलेशन का मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है वो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या कोई रिलेशनशिप है ही नहीं. अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की तरफ. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में फर्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड है नेगेटिव कोरिलेशन, थर्ड है ज़ीरो कोरिलेशन, फोर्थ है लीनियर कोरिलेशन एंड फिफ्थ है कोलीनियर कोरिलेशन. वन बाय वन इन टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं. Positive correlation: when the increase in one by a corresponding variable x increase in another variable y, and when x decreases the y decreases, the correlation is said to be positive. अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो अगर वेरिएबल x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है y पर वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो या फिर x जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और उससे y की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन. इसकी जो रेंज होती है वो 0 to +1 होती है. यानी कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि r जो होता है वो हमारे पास 0 से +1 के दरमियान लाई करता है. अगर हमारे पास +1 आ जाए तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. इसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है. और इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. आप देखें जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो डिमांड इसकी इंक्रीज़ हो जाती है. तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो उसकी डिमांड भी कम होना शुरू हो जाती है. इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन. When two variables x and y move in same direction it is positive correlation. इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो दो वेरिएबल्स x और y हैं अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करें तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन. इसकी बहुत सारी और भी डेली लाइफ से आप एग्जांपल्स ले सकते हैं. जैसे आप कह सकते हैं कि जो सिगरेट स्मोकिंग है वो हार्ट डिजीज़ से को इंक्रीज़ करती है. जितनी स्मोकिंग ज़्यादा कोई करेगा तो हार्ट डिजीज़ उतनी ही ज़्यादा उसके चांसेस हैं उसके होने के. ठीक है. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट जितना ज़्यादा टाइम देगा स्टडी को तो उतने उसके मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं, यानी वो नंबर उसके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे. तो ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है.
तो आप इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। इसका जो ग्राफ बनता है, यहाँ पर अगर आप देखें एक्स और जो वाई वेरिएबल है, यहाँ पर हमने एक्स वेरिएबल जो लिया है वो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनकी जो सेल है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक्स वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर, और जो वाई वेरिएबल है वो हमारे पास डिमांड है या सेल है ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, तो आप देखें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो था वो था 10 डिग्री, तो उतनी ही कम आप देखें कि अब सर्दी होती है 10 डिग्री पर, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि गर्मियों में ये 40 तक या 45 तक चला जाता है, तो उसके हिसाब से हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स की सेल भी उतनी ही बढ़ जाती है, उतनी उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 था तो ये 100 सेल हो रही थी, तो इसी तरह से होते होते ये 10,000 तक हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ये है कि अगर हमारे पास x बढ़ रहा है, x की वैल्यू, तो उससे y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। इसको हमने कहा कि ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर नेगेटिव कोरिलेशन, द इंक्रीज इन वन वेरिएबल x रिजल्ट इन द corresponding decrease in y, the correlation is said to be negative correlation। अगर हमारे पास वेरिएबल x है और उसकी वैल्यू को हम बढ़ाते हैं या इंक्रीज़ करते हैं, और उससे जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है जो उस पर डिपेंड करता है वो भी उससे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, x की वैल्यू को बढ़ाने से y की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, तो इस तरह के कोरिलेशन को हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। इसकी जो रेंज है वो -1 से लेकर 0 होती है, और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि R जो है वो लाई करता है बिटवीन -1 to 0। इसमें अगर हमारे पास रिज़ल्ट -1 आ जाए तो इसको कहा जाता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल एज ऑफ अ कार, किसी भी कार की जो एज होती है, जो उम्र होती है, उसकी रीसेल प्राइस के ऑपोजिट होती है। जैसे जैसे कार की एज ज़्यादा होती जाती है उसकी रीसेल प्राइस कम होना शुरू हो जाती है, तो इसको आप कहते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन है एज ऑफ कार और रीसेल प्राइस के दरमियान। व्हेन टू वेरिएबल्स x एंड y मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन। जब x और y जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको आप नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। ये भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। आप एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि व्हेन यू हैव मिस मोस्ट ऑफ योर क्लासेस, नो वंडर योर ग्रेड्स आर लोअर देन यूजुअल। जितनी ज़्यादा क्लासेस आप मिस करोगे उतने ही आपके ग्रेड्स कम आएंगे। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकती है नेगेटिव कोरिलेशन की। डेली लाइफ से आपको एग्जांपल दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेगेटिव कोरिलेशन के लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे यहाँ पे एज ऑफ अ कार जो है उसको हम x से डिनोट करते हैं, और जो रीसेल प्राइस है उसको हम y से डिनोट करते हैं। तो इसकी अगर आप एज देखें तो 1 2 3 4 5 तक हम ले लेते हैं। इसी तरह से उसकी जो रीसेल प्राइस है वो अगर आफ्टर 1 ईयर है तो वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल है 8 लाख। इसी तरह से डाउन होती जाएगी 7, हर साल अगर आप उसमें 1 भी कर लें तो 6, फिर 5, फिर 4 एंड सो ऑन। तो अब हम इसको अगर ग्राफ में शो करें तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। आपको पता है जो एक्स एक्सिस होता है उस पर इंडिपेंडेंट डेटा दिया जाता है, तो एज ऑफ कार इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी रीसेल प्राइस आ जाएगी वाई एक्सिस पर। तो वो आपको पता है, आप खुद से अरेंज करते हैं। जैसे जैसे आप 2 का डिफरेंस ले रहे हैं, 2 4 6 8 10 एंड 12।
तो अगर हमारे पास जो इसकी अगर कार की एज जो थी वो 1 ईयर हो गई थी तो उसकी रीसेल जो प्राइस थी वो 8 थी। इसी तरह से फिर हमारे पास जब 2 हुई तो वो 7 हो गई, फिर हमारे पास 3 पर 6 हो गई, और इसी तरह से 4 जब था तो हमारे पास ये 5 हो गई, और जब 5 ईयर थी तो हमारे पास इसकी जो रीसेल प्राइस थी वो हमारे पास आ गई 4। तो आप देखें कि ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, यानी कि डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये जो है नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है कि ये डाउनवर्ड जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्योंकि एक्स इंक्रीज़ होता है तो वाई डिक्रीज़ होता है, अगर एक्स डिक्रीज़ हो तो वाई इंक्रीज़ होता है। तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। ज़ीरो कोरिलेशन, it means no correlation, change in one variable x is not associated with change in another variable y। यहाँ पर हम कहते हैं कि दोनों वेरिएबल्स जो हैं x और y उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, यानी कि अगर x इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे y पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसको हम कहेंगे ज़ीरो कोरिलेशन। और इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो होती है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर r जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो इससे पता चलता है कि जो दो वेरिएबल x एंड y हैं उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि नो कोरिलेशन। तो इसका हम जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस टाइप का बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक मार्क और एक आपने ले लिया रेन। अब मार्क्स और रेन का क्या ताल्लुक है? अगर रेन बारिश होती है तो उससे आपके मार्क्स पर क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के जो हमारे पास बनते हैं वेरिएबल्स, तो जिनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होता, तो वहाँ पर आर की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। लीनियर कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर इन स्ट्रेट लाइन, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो भी दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनेगा, जो भी रिलेशनशिप बनता है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन में शो होगा। सीधी एक लाइन बनेगी, अपवर्ड जाती है तब भी सीधी, डाउनवर्ड जाती है तब भी सीधी एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये देखें, ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, इनके दरमियान जो यहाँ पे कोरिलेशन है वो नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को कहा जाता है लीनियर कोरिलेशन। कोलिनियर कोरिलेशन, कोलिनियर कोरिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। यहाँ पर जब दो वेरिएबल्स हम लेते हैं एक्स एंड वाई, तो उनके दरमियान जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती बल्कि कर्व की फॉर्म में होती है, तो उसको कहा जाता है कोलिनियर कोरिलेशन। यहाँ पर आपको ग्राफ में शो हो रहा होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो लीनियर को शो कर रहा है, और ये जो सेकंड ग्राफ है ये हमारे पास कोलिनियर को शो कर रहा है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनी है बिल्कुल सीधी, जबकि यहाँ पर एक कर्व की फॉर्म में एक लाइन बन रही है। तो इस तरह के जो हमारे पास रिलेशनशिप बनते हैं वेरिएबल्स के दरमियान, उसको कहा जाता है कोलिनियर। नेक्स्ट आ जाते हैं जी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड्स हैं। 4 मेथड यहाँ पर शो किए गए हैं। एक है स्कैटर डायग्राम, सेकंड है कार्ल-पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फिर है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर। तो इनको वन बाय वन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्कैटर प्लॉट्स जो कोरिलेशन के हैं वो कुछ इस टाइप के बनते हैं। यहाँ पर पहले भी मैंने आपको बताया है, लेकिन यहाँ पर अलग से हमने शो कर दिया कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। तो आप देखें बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और बिल्कुल अपवर्ड जा रही है। इसके बाद वीक पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है कि ये बिल्कुल अपवर्ड नहीं जा रही बल्कि स्लोली ये ऊपर की तरफ जा रही है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन क्या है कि ये डाउनवर्ड जा रही है, मतलब स्ट्रेट डाउनवर्ड जा रही है। इसी तरह से वीक नेगेटिव कोरिलेशन में आप देखें तो नीचे की तरफ तो जा रही है लेकिन एकदम से नहीं बल्कि स्लोली। फिर है मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, तो यहाँ पर भी ये आपको ग्राफ से कुछ पता चल रहा होगा। नो कोरिलेशन, यहाँ पर कोई भी कोरिलेशन नहीं शो हो रहा। कहीं वैल्यूज़ अब अगर एक्स की वैल्यू बढ़ रही हैं तो वाई की वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं, कहीं एक्स की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं तो वाई की कम हो रही हैं। तो ये किसी कोरिलेशन को शो ही नहीं कर रहा, यानी यहाँ पर आपके पास आर की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। R has no unit,
आर के कोई भी यूनिट नहीं होता, वो कोई यूनिट नहीं रखता, उसका अपना कोई नंबर नहीं होता। अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर इंडिकेट एन इन्वर्स रिलेशन, जो नेगेटिव वैल्यू होती है आर की वो इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करती है, यानी कि इसमें ये होता है कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो तो वाई की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। इफ़ आर इज़ पॉजिटिव द टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव कोरिलेशन में जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं उनकी सेम डायरेक्शन होती है। आर की वैल्यू जब भी पॉजिटिव आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स और वाई जो है वो सेम डायरेक्शन में है। द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 एंड +1, आर की जो लिमिट्स हैं वो -1 से लेकर +1 तक हैं। जब भी हम कोई कोरिलेशन का क्वेश्चन करते हैं तो उसकी वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती, +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इफ़ आर इज़ इक्वल टू 0 द टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, जब आर की वैल्यू 0 आ जाती है तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशन, ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई। इससे हमें ये पता चलता है। इफ़ आर इज इक्वल टू +1 एंड और आर इज इक्वल टू -1 द कोरिलेशन इज़ परफेक्ट, यानी कि आर की वैल्यू +1 आ जाए या -1 तो ये परफेक्ट कोरिलेशन को शो करते हैं। इफ़ द वैल्यू इज़ सेट टू बी हाई व्हेन इट इज़ क्लोज +1 और -1, जब भी वैल्यू हमारे पास हाई आती है, यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन किया और आर की वैल्यू आपके पास आ गई 0.95, तो ये आपके पास क्लोज़र टू होता है, क्लोज टू होता है +1। इसी तरह से अगर आपके पास नेगेटिव में हाई आ जाए, आर की वैल्यू आ जाए 0.95 लेकिन नेगेटिव में आए तो ये हो जाता है क्लोज टू -1। इफ़ द वैल्यू इज सेट टू बी लो व्हेन इट इज़ क्लोज टू 0, अगर आर की वैल्यू हमारे पास लो होती है तो वो 0 के इक्वल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आर की वैल्यू आ गई फॉर एग्ज़ाम्पल 0.005, तो ये जो है ये क्लोज टू होती है 0 के, यानी कि ये शो कर रहा होता है कि यहाँ पर नो कोरिलेशन है। द वैल्यू ऑफ आर इज़ unaffected by the change of origin and change of scale, अगर change of scale या change of origin को आप change करें तो उससे r की वैल्यू पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, r की वैल्यू जैसी थी वैसी की वैसी रहती है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये वो रिजल्ट्स होते हैं जो हमेशा ही यही आते हैं, इसलिए उनको फिर प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के कुछ हमारे पास फार्मूलाज हैं, इसके फार्मूलाज को हम देख लेते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए हमें फार्मूलाज की ज़रूरत होती है। फर्स्ट फार्मूला है ये, अगर आप देखें तो ये आपके पास जो आपने रिग्रेशन लाइंस की थी उससे ही मिलता जुलता है। तो रिग्रेशन लाइन में हम लिखते हैं एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय जो एक्स ऑन वाई हो तो हम नीचे y की वैल्यू लेते हैं, अगर y ऑन x हो तो नीचे x की वैल्यू ली जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखें x की भी हमने वैल्यूज़ ली हैं और y की वैल्यूज़ भी ली हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट लिया गया है। ये एक फार्मूला है। सेकंड फार्मूला है इसका, यहाँ पर आप आर एक्स ऑन वाई लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक फार्मूला है कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट लिया गया है। ये आप ये फार्मूला यूज़ करें और ये सेकंड फार्मूला यूज़ करें और ये थर्ड फार्मूला यूज़ करें, सबसे आंसर आपके पास सेम आएगा। हम इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे और उसमें तीनों फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों से रिजल्ट हमारे पास सेम आ रहा है। लास्ट फार्मूले में अगर आप देखें तो ये एक रिग्रेशन लाइन है एक्स ऑन वाई और सेकंड है वाई ऑन एक्स। तो हमने जो रिग्रेशन लाइन से जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, अगर उनको मल्टीप्लाई करें और उनका स्क्वायर रूट लें तो तब भी हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर ऑन सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ कोरिलेशन। Thanks for watching Statistics online class. Kindly like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon.